हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर हवलदार का जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आउट हो चुका है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हवलदार की कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई देखने को मिली है। तो अभी उसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अब जो है आपकी एसएससी एमटीएस की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो है हवलदार की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रही है। और आपका जो है यहाँ पर फिजिकल आप अगर नहीं देते हैं हवलदार का, मान लिया कि आपका जो लिस्ट में नाम है, ठीक है, हवलदार की लिस्ट में, और अगर आप जो है यहाँ पर फिजिकल देने नहीं जाते हैं तो क्या आपको एमटीएस में मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये जो है हवलदार का जो रिजल्ट आया था उसी में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट बन रहा था कि जो आपकी सेशन 1 की कट ऑफ यहाँ पर अलग से बनेगी। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेशन 1 की कट ऑफ कोई नहीं बनी है, केवल आपका यूआर का जो 30% क्राइटेरिया था वही इन्होंने लिया है। ठीक है, उसी के बाद जो है आपका सेशन 2 चेक होना था। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% था और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 20% था। यानी कि अगर आप सेशन 1 में मान सकते हैं कि अगर 120 क्वेश्चन थे तो 30% के हिसाब से केवल आपको 36 जो है यहाँ पर क्वेश्चन करके आने थे, मतलब 36 नंबर यहाँ पर लेकर आने थे। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर सेशन 1 क्लियर हो जा रहा था और जो है आपका सेशन 2 पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ बनी है, जो कि 150 में से बनी है। ठीक है, अगर हम हवलदार के फिजिकल की बात करते हैं तो हवलदार के फिजिकल के लिए जो यहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वो 3015 बुलाए गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसी थी हमारी 529 वैकेंसी थी, तो इसका लगभग यहाँ पर 6 गुना के लगभग आप मान सकते हैं, 5.5-6 गुना के लगभग जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसमें आपके यूआर के 1005 हैं, ओबीसी के 715, एचएच के 35, ओएच के 40, ईएसएम के 265, एसटी के 145, एससी के 530 और ईडब्ल्यूएस के 250। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है मैं जो ये पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा नौकरी स्टेशन पर। तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहाँ जाकर ये कट ऑफ देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रही है। अगर हम यहाँ पर दिल्ली की कट ऑफ देखते हैं तो दिल्ली की जो यूआर की कट ऑफ रही थी वो 154 रही थी। और इसी तरह से यहाँ पर हर जो है स्टेट का यहाँ पर दे रखा था, हर राज्य का दे रखा था, चाहे लखनऊ हो। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अलग से वैकेंसी थी। ठीक है, एचसीजी में भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी, मतलब जहाँ जहाँ वैकेंसी थी उनकी जो है यहाँ पर कट ऑफ इन्होंने दे रखी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी मिनिमम यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ किस चीज़ की रही है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो जो आपकी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर डीजीपीएम में जो है आपकी यूआर की 132 यहाँ पर कट ऑफ रही है। और अगर हम मैक्सिमम कट ऑफ की बात करते हैं तो दिल्ली की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 154 गई है यूआर की। आपका पेपर कितने का था? 150 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, लेकिन कट ऑफ कितनी गई है? 154। ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा चली गई है क्योंकि ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है ये जो चीज़ हुई है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 150 से ऊपर चली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इतनी कट ऑफ हाई क्यों गई है? क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी थी वो बहुत कम थी हवलदार में। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 7500 के लगभग जो है टोटल वैकेंसी थी, जिसमें आपकी हवलदार और एमटीएस की 3500 लगभग इतने ही 3400 के लगभग जो है यहाँ पर वैकेंसी थी। इसलिए जो है पिछली बार एमटीएस के मुकाबले जो हवलदार की कट ऑफ थी वो कम रही थी, लेकिन अब की बार जो हवलदार की कट ऑफ है वो सिर्फ 529 ही है। और यहाँ पर 3000 के लगभग जो है 3015 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चली गई है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है और इसमें कुछ भी यहाँ पर और किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की यहाँ पर 131 गई है डीजीपीएम में। और दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो 151 आपकी कट ऑफ रही है 150 में से। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 131 कट ऑफ रही है। एससी की बात करते हैं तो 123 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही है। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं तो 145 यहाँ पर कट ऑफ रही है आपकी एससी की। ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर कट ऑफ नहीं दी गई है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 123 जो है यहाँ पर कट ऑफ रही है और दिल्ली में एसटी की भी कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी। बाकी मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो जो आपका हवलदार का रिजल्ट आया है उसकी पीडीएफ डाल दी है। तो अगर आपने आप किसी भी स्टेट की यहाँ पर या किसी भी जो है जगह की आप देखना चाहते हैं कट ऑफ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद यदि हम यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 18 से 25 साल की ग्रुप में आपकी 9329 वैकेंसी है। वैकेंसी का जो है वो कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हवलदार की यहाँ पर वैकेंसी है कि केवल 529 वैकेंसी हैं और आपके 3015 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। लेकिन जो आपकी MTS की वैकेंसी है वो यहाँ पर ज़्यादा है। अगर हम 18 से 25 एज ग्रुप की बात करते हैं तो 9329 आपकी वैकेंसी हैं, और 18 से 27 एज ग्रुप की बात करते हैं तो 2665 आपकी वैकेंसी यहाँ पर है। तो जो यहाँ पर MTS की जो कट ऑफ रहेगी वो हवलदार से काफ़ी कम रहेगी। आप ये मत सोचिएगा कि हवलदार की इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है तो MTS की भी जो है यहाँ पर इतनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर बाकी आप क्राइटेरिया वाइज देख सकते हैं कि UR की जो है 5401 वैकेंसी है, ठीक है। OBC की 3371 है, SC की यहाँ पर 1515 है, ST की 924 है, EWS की 1312 है, ठीक है। तो वैकेंसी का जो है यहाँ पर कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है यहाँ पर पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप जो है हवलदार का फिजिकल अगर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे गलती से भर देते हैं, या उन्हें जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर अगर उनके होंगे और उन्हें जो है यहाँ पर MTS चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम MTS या हवलदार में बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ पर MTS को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि हवलदार का जो है फिजिकल देने नहीं जाएंगे। तो अगर आप हवलदार का फिजिकल नहीं देने जाते हैं तो भी आप जो है यहाँ पर MTS की वैकेंसी में आ रहे होंगे, ठीक है। आप MTS में सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर हवलदार में सिलेक्ट है उनका तो यहाँ पर MTS में ओवेसी हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हवलदार की कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है और MTS की कट ऑफ इससे कम जाने वाली है। केवल ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने जो है पोस्ट प्रीफरेंस किस तरह से रखी है। अगर आपने हवलदार की जो पोस्ट प्रीफरेंस है वो पहले नंबर पर रख रखी है तो आपको जो है हवलदार की पोस्ट मिल जाएगी अगर आप फिजिकल देने जाते हैं। तो अगर आप हवलदार का फिजिकल देने नहीं जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर MTS की भी जो है वैकेंसी मिल सकती है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हवलदार का फिजिकल देने जरूर जाएं। इससे क्या होगा कि अगर आप हवलदार का फिजिकल देने नहीं जाते हैं तो हवलदार की जितनी यहाँ पर वैकेंसी है वो सारी वेस्ट हो जाएंगी, और जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर हवलदार में हो सकता था वो इन जो है वैकेंसी को नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जो है हवलदार का फिजिकल देने जरूर जाएं, ताकि MTS की वैकेंसी यहाँ पर खराब ना हो, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी मौका मिल सके जिनका अभी हवलदार की लिस्ट में नाम नहीं आया है। क्योंकि अभी केवल 3015 कैंडिडेट्स का ही नाम आया है, ठीक है, उसमें से 529 आपके हवलदार में चले जाएंगे और बाकी को यहाँ पर MTS मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी जो है यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रह जाएंगे जिन्हें जो है यहाँ पर MTS की जो है जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप हवलदार का फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे तो इनमें 529 पोस्ट में भी काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर खराब हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइम एक एक नौकरी बहुत भारी से मिल रही है, ठीक है। तो आप जो है ये चीज़ मत करिएगा। अगर मैं MTS की फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने जो है पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पर, और मैंने उसी टाइम भी आपको ये बताया था कि आपकी जो अगर हम UR की बात करते हैं तो UR की जो आपका रो मार्क्स रहेगा तो वो लगभग 110 के अराउंड अगर आपके बन रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपकी बार की जो MTS की वैकेंसी आई थी, आपकी जो 12,000 वाली वैकेंसी है, ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो पेपर था वो ठीक ठाक लेवल का था। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 10 से 12 नंबर तक का जो है नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। तो अगर हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो 120 तक जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि हवलदार की जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 132 के अराउंड यहाँ पर रही है, ठीक है। तो इतने जो है यहाँ पर MTS की कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि MTS की जो वैकेंसी है वो हवलदार से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी, ठीक है, इसी के आसपास रहेगी। और अगर आपको ये जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, अगर आपको ये मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो आप मुझे अपने अकॉर्डिंग बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आफ्टर आंसर की, मतलब आंसर की में देखकर आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और अगर आपका हवलदार में सिलेक्शन, मतलब जो हवलदार की लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि जो बाकी स्टूडेंट होते हैं जो अभी पेपर दे रहे हैं या आगे आने वाली तैयारी कर रहे हैं, वो अगर उनके मन में कोई डाउट होता है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं भी जो है यहाँ पर कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन अगर आप इतने कैपेबल हैं रिप्लाई करने के लिए तो आप भी जो है कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से भी मिलती है तो उसे प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC की जो है यहाँ पर 108 के लगभग अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 118 जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होकर आपकी कट ऑफ रह सकती है। EWS की बात करें तो 105 जो है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रो मार्क्स बिल्कुल सेफ हैं, और 115 जो है आपके नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रह सकती है। SC की बात करते हैं तो 100 मार्क्स जो है आपके बिल्कुल सेफ माने जा सकते हैं, और 110 पर जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होकर कट ऑफ लग सकती है। अगर हम ST की बात करते हैं तो 95 जो है यहाँ पर रो मार्क्स आपके सेफ हो सकते हैं, और अगर हम 105 जो है यहाँ पर नॉर्मलाइज होकर कट ऑफ
मान सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इतनी यहाँ पर सेफ रह सकता है। जिस तरह से आपका हवलदार का रिजल्ट आया है उसी तरह से जो है अब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कि आपका हवलदार और MTS दोनों का आएगा, क्योंकि अभी हवलदार का फिजिकल रह गया है। फिजिकल के बाद उनका जो है वहाँ पर सब चीज़ें करा ली जाएंगी, जितना भी वहाँ पर फिजिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मैं आपको फिजिकल से रिलेटेड बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना होगा। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल की जो यहाँ पर हाइट रखी गई है वो 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप गढ़वालीज, असम, गोरखास्क या ST कैटेगरी से आते हैं। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं मेल कैटेगरी की तो 76 जो है आपकी चेस्ट रखी गई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन इसमें मांगा गया है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो आपकी हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है और जो आपका वेट रखा गया है वो 48 kg रखा गया है। ठीक है, साथ ही में 2 किलो का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा असम, गोरखास और ST कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर चेस्ट को कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम यहाँ पर वॉकिंग की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 15 मिनट में आपको जो है यहाँ पर 1600 मीटर यहाँ पर वॉकिंग करनी होगी, रनिंग नहीं करनी होगी। आप ये चीज़ भी समझिएगा कि आपको रनिंग वहाँ पर नहीं करनी है, केवल आपको तेज तेज चलने की प्रैक्टिस करनी है। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर आपको वॉकिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ठीक है, जब मेरा यहाँ पर फिजिकल हुआ था तो वहाँ पर जो है आपके 400 मीटर के मतलब ऐसे गोल चक्कर होगा, और ये जो गोल चक्कर होगा जो आपका एरिया होगा वो 400 मीटर का होगा और उसका आपको इसके 4 चक्कर लगाने होंगे। और गर्ल्स को इसके 2 चक्कर लगाकर यहाँ पर हाफ में आपका जो है यहाँ पर एक फ्लैग बांध दिया जाएगा। तो यहीं तक ही आपको करना है, केवल 1 किलोमीटर ही आपके लिए रखा गया है क्राइटेरिया। ठीक है, 20 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना है। और मेल्स के लिए यहाँ पर 1600 मीटर रखा गया है 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर MTS के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो आपका जो है एग्ज़ाम किस तरह का हो रहा है, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, किस दिन पेपर है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि बाकी बच्चों को भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की भी जानकारी हो सकती है, किसी चीज़ को किसी कैंडिडेट्स को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ जाकर पूरी अपनी जो है तसल्ली वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। हमने सभी चीज़ें इसमें जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, SSC, MTS और हवलदार से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइड का बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।